दोस्तों जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 60 डेज मास्टर प्लान, जिसमें मैं आपके साथ एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो शेयर करूंगा, साथ ही एक जबरदस्त सुपर टाइम टेबल भी शेयर करूंगा, जिसके बाद आप इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को केवल 60 डेज की प्रिपरेशन में ही हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। बस जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस प्लान को फॉलो जरूर करिएगा, गारंटीडली रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। तो चलिए यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। अगर अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको 3 से 4 डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस बार काफी चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स इस बार भी आपको इसके एग्जाम में टोटल 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे टोटल इस बार 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब तक हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चंस का रेशो घटा दिया गया है। हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए इस बार आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए एक सेक्शन से टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। दूसरा हमारा जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज रहेगा, जिसे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर आएंगे। थर्ड सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स है, जिसे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर आएंगे। फोर्थ सेक्शन हमारा इंग्लिश या फिर हिंदी है, जिसे 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही। एक चीज नोट करके चलिएगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में बहुत अच्छे हो, आपको हिंदी ज्यादा समझ आती है इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व करिएगा। हीरो बनने की कोशिश मत करिएगा कि मैं तो इंग्लिश को तैयार करूंगा, मैं तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ये गलती मत करिएगा। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, हमेशा आप इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ते आए हो, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन करिएगा, हिंदी में जाने की कोशिश मत करिएगा। कहने की बात यह, जो सेक्शन आपको ज्यादा समझ आता है, जो आपको इजी लगता है, उसके 20 क्वेश्चन सोल्व करिएगा। उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर है? इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 80 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल 160 मार्क्स के। एग्जाम की जो इस बार टाइम ड्यूरेशन कर दी गई है वो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर कर दी गई है। एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दी है। वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे कि भैया बेस्ट बुक बता दो कि हम किस बुक से प्रिपरेशन करें। बेस्ट बुक के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी करके घर बैठे कैसे आप क्रैक कर सकते हो, सबसे बेस्ट बुक कौन से रहेगी। साथ ही टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी की सभी प्रीवियस शिफ्ट को बहुत ही डीप एनालाइज करने के बाद ये वीडियो मैंने बनाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तैयारी शुरू करने से पहले जरूर देख लीजिएगा। अब काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया एग्जाम हमारा कब तक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टेंटेटिवली जो आपका एग्जाम होगा फरवरी 2023 के अंदर होगा। टेक्निकली अगर देखा जाए एग्जाम के आपके पास 2 महीने से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में 60 डेज मास्टर प्लान डिस्कस कर रहे हैं। आपको तो 60 डेज को टारगेट कर लेना है कि आने वाले 60 डेज के अंदर मुझे फुल्ली प्रिपेयर होकर बैठ जाना है, चाहे फिर एग्जाम मेरी तरफ से कभी होता रहे, मुझे तो 60 डेज के अंदर खुद को प्रिपेयर कर लेना है। चाहे फिर एग्जाम कितने भी बड़े लेवल का आ जाए, मैं फोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो भाई आने वाले 60 डेज को फोकस करिएगा। अब आप पूछोगे कि भैया हमें डेली इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना स्टडी को टाइम देना चाहिए। मेरे हिसाब से इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको 60 डेज तक डेली 6 आवर प्रिपरेशन को देना चाहिए, काफी है, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करिएगा ये 6 आवर आप सेल्फ स्टडी को ज्यादा दो। 6 आवर में से 4 आवर डेली सेल्फ स्टडी को तो आपको देना पड़ेगा, बाकी 2 घंटा आप ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर वगैरह ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 आवर मुझे आपकी केवल आने वाले 60 डेज तक चाहिए, उससे ज्यादा फिर आप कैसे पढ़ सकते हो। आने वाले 60 दिनों तक आप 6 घंटा प्रिपरेशन को दे दीजिए इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग, गारंटीडली एग्जाम हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आओगे। तो ये जो हमारे आने वाले 60 डेज है ना, इसको 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से फर्स्ट स्लॉट हो जाएगा हमारा 30 डेज का, आने वाले 30 डेज, शुरुआत के 30 डेज। सेकंड स्लॉट हमारा लास्ट 30 डेज का हो जाएगा।
60 डेज को आपको दो स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। 60 डेज के अंदर आपको एक तरीके से नहीं पढ़ना। एक तरीका आपका लगेगा, पहले 30 दिन में आपको अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी है, बाद के 30 दिन में आपको कुछ अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी है। वो तरीका क्या होगा, वो स्ट्रेटजी क्या होगी, वो टाइम टेबल क्या होगा, मैं आपको बता ही रहा हूं। लेकिन इन 60 डेज को दो डिफरेंट स्लॉट्स में आपको डिवाइड कर लेना है 30 डेज के। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं फर्स्ट स्लॉट में क्या करना है। फर्स्ट स्लॉट में आपके पास 30 डेज है। शुरुआत के 30 डेज में आपका फोकस कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन के ऊपर रहना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये नहीं कि हमें पता चल गया एग्जाम फरवरी 2023 के अंदर है और अंधाधुंध प्रिपरेशन करने लग गए, सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग गए। ये देखा ही नहीं कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, खुद को एनालाइज किए बिना प्रिपरेशन मत करिएगा। पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे बेटर तरीका ये होता है, चारों सब्जेक्ट के सिलेबस को ले लीजिए, जिस बुक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन बुक्स को ले लीजिए और सब्जेक्ट वाइज सभी वीक टॉपिक निकाल लीजिए, यानी कि जिन टॉपिक्स के अंदर आप वीक हो उन टॉपिक्स को निकाल लीजिए और सबसे पहले उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ऑनलाइन लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं, किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, कोचिंग क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं, या फिर थ्योरेटिकल खुद बुक से सॉल्यूशन देख के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। शुरुआत में हार्डकोर प्रैक्टिस पे मत लग जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर शुरुआत में मॉक टेस्ट सोल्व मत करिएगा। पहले टॉपिक वाइज अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि हाँ ये टॉपिक क्या कह रहा है और इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन बना उसको मैं कैसे सोल्व करता हूं। तो पहले 30 डेज तक आपको चारों सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अच्छे से। क्लियर है, ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू या फिर थ्योरेटिकल खुद बुक के थ्रू। कैसे करना है आगे मैं आपको बता रहा हूं। डेली 30 डेज 6 घंटे किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। बात करते हैं सेकंड स्लॉट की, जिसमें हमारे लास्ट 30 डेज आ जाते हैं। जैसे ही आपकी कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन खत्म हो जाते हैं उसके बाद लास्ट 30 डेज में आपको हार्डकोर प्रिपरेशन करनी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्डकोर प्रिपरेशन के बिना आप एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर ही नहीं सकते। हार्डकोर प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, इसका तरीका क्या होता है, कहां से आपको करनी है, इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहले स्टेप बाय स्टेप स्लॉट फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबको शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा मैटर करता है कि इस बार कांस्टेबल जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है, 4 सेक्शन एग्जाम में, उनमें से ज्यादा फोकस कौन से सेक्शन के ऊपर करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये स्ट्रेटजी आपके लिए डिजाइन की है। तो फोकस सेक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरल अवेयरनेस। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो सबसे लो स्कोर रहता है ना वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहता है, तो आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस को। इसको मेन सेक्शन, सबसे ज्यादा टाइम आपको जनरल अवेयरनेस को ही देना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर भी हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर के ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेबल जीडी एग्जाम में करंट अफेयर से 8 से 9 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर आपको लास्ट 18 मंथ मतलब 18 महीनों के लास्ट 1.5 साल के करंट अफेयर आपको फोकस करने पड़ेंगे। और करंट अफेयर आप वीकली पढ़िए, वीकली कंपाइलेशन करंट अफेयर का पढ़िए। साथ ही एक पोर्शन हमारा स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके को एक अलग सेक्शन मान के पढ़िएगा। टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक कवर करिएगा, हेल्प मिलेगी। साथ ही जनरल नॉलेज वाला सेक्शन आता है, हिस्ट्री को फोकस करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चाहे वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो या फिर मिडिवल इंडिया हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को अलग से कवर करिएगा, काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। सवाल उठता है जनरल साइंस की, क्या भैया जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे? जनरल साइंस के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। किसी किसी शिफ्ट में जनरल साइंस से एक क्वेश्चन बन जाता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो जनरल साइंस से कांस्टेबल जीडी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। किसी किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए जनरल साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड फोकस सेक्शन हमारा इंग्लिश या फिर हिंदी है। अगर आप हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो तो हिंदी के ऊपर फोकस करो, वरना इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस करो। और वोकैबुलरी को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी से गारंटीडली देखने को मिलेंगे। डेली
30 मिनट जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठो, डेली 30 मिनट्स आपको वोकैबुलरी को अलग से देना पड़ेगा, चाहे वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एंटोनियम, सिनोनियम हो, इडियम फ्रेज हो या फिर स्पेलिंग चेक हो। डेली 30 मिनट निकालिए प्रिपरेशन करने से पहले वोकैबुलरी को नोट करिए और उनको अच्छे से लर्न करिए। 60 दिन तक ऐसा कर दीजिए, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, 8 से 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। उसके बाद जनरल सेक्शंस को पढ़िएगा जो हमारे टॉपिक वाइज होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन जो भी होते हैं उसको पढ़िएगा। लेकिन ज्यादा जो आपको फोकस करना है चारों सब्जेक्ट में से वो एक जनरल अवेयरनेस है, क्योंकि ये लो स्कोर आपका कराता है, डिस्क्वालीफाई कराने में सबसे बड़ा रोल इसका ही होता है। दूसरा हिंदी इंग्लिश, ये सेक्शन हमारा ऐसा है जो कि आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करा सकता है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स है, एवरेज आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा, रीजनिंग है, इजी टू मॉडरेट लेवल की आएगी, आप कर लोगे। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट, बहुत ज्यादा स्पेशल फोकस आपको उन सब्जेक्ट के ऊपर नहीं करना। जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए। अब बढ़ते हैं स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल के ऊपर कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें और आपका टाइम टेबल डेली का क्या रहना चाहिए 60 डेज तक। पहले बात करते हैं फर्स्ट स्लॉट के बारे में, जिसमें हमारी शुरुआत के 30 डेज है और ये 30 डेज हमारा चलेगा कॉन्सेप्चुअल सेशन। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आपके पास दिन में 6 घंटे हैं, तो कैसे आपको प्रिपरेशन करने हैं? इन 6 घंटों को आप 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट टाइम स्लॉट, सेकंड टाइम स्लॉट, थर्ड। क्लियर है? 2-2 घंटे के एक दिन में 3 टाइम स्लॉट बना लीजिए। पहला टाइम स्लॉट 2 घंटे का, दूसरा भी 2 घंटे का, तीसरा भी 2 घंटे का। अब आप देखोगे ये जो दिन में आपको 6 घंटा प्रिपरेशन करनी थी ना, ये 3 टाइम स्लॉट में डिवाइड हो गए, 2-2 घंटे के टाइम स्लॉट में हो गए। काउंट करके देख लीजिएगा, 2 + 2 + 2 = 6 आवर आपके कंप्लीट हो गए। लगातार आपको नहीं पढ़ना कि 6 घंटे आपने डिसाइड कर लिया और 6 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, गैप ले लेके पढ़ो। 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट का गैप, फिर 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट का गैप। ऐसे ही 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, बीच में उसके 2-3 घंटे का गैप दे दीजिए, फिर यहां पे 2-3 घंटे का गैप दे दीजिए। इसको आप मॉर्निंग में रख सकते हो 10 to 12, इसको आप 3 to 5 रख सकते हो, इसको आप 8 to 10 रख सकते हो नाइट में। बेस्ट टाइम स्लॉट रहेगा आपका। तो भाई पहले टाइम स्लॉट में हमें क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल सेशन है, हमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। मान के चलिए पहले दिन आपने डिसाइड किया कि मैं जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स को पढ़ूंगा। क्लियर है? अब आपने कुछ टॉपिक निकाल रखे हैं जिनसे रिलेटेड आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी हो सकता है कि आपको किसी टीचर की हेल्प लग जाए, आपको क्लास वगैरह लेने की जरूरत है। जो आपने अपना वीक टॉपिक निकाल लिया, सबसे पहले टाइम स्लॉट में आपको 1 घंटा उस सब्जेक्ट को देना है, मैथमेटिक्स को। मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस आपका वीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी टीचर का ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस से। उसी के साथ साथ दूसरे घंटे में 1 घंटे आपको जीके पढ़ना है ना, तो जीके का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो टॉपिक वीक है उसका 1 घंटे का आप ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो। जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हो ना, एक दिन में एक सब्जेक्ट की केवल 1 ही घंटे की क्लास लेनी चाहिए। ये नहीं कि 3-3, 4-4 घंटे एक ही सब्जेक्ट की क्लास लेने लग रहे हो और सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। एक दिन में 1 घंटे की एक सब्जेक्ट की आपको क्लास लेनी है। क्लियर है? समझ गए? तो भाई पहले 2 घंटे के टाइम स्लॉट में 1 घंटे आपने मैथ्स की क्लास ले ली, 1 घंटा आपने जीके की क्लास ले ली। क्लियर है? उसके बाद थोड़ा सा 1-2 घंटे का गैप आप दे सकते हो। उसके बाद बारी आती है सेल्फ स्टडी की। 2 घंटा दूसरा टाइम स्लॉट है, शुरू हो सकता है 3 से 5 का, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको केवल सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। आपने डिसाइड किया था कि मैं मैथमेटिक्स का पढ़ूंगा, जो 1 घंटा आपने मैथ्स की क्लास ली थी, जो टॉपिक आपने उस क्लास में सीखा था, उस क्लास में पढ़ा था, उसी टॉपिक को सेल्फ स्टडी करिए, खुद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए, खुद नोट्स वगैरह बनाइए, खुद सॉल्यूशन देख के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है? 2 घंटा आपको दबा के सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि आपका पर्पस है कॉन्सेप्ट क्लियर करना टॉपिक वाइज। क्लियर है? 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी करके हटे, उसके बीच में 2-3 घंटे का गैप दे दीजिए। जो भी आप कर सकते हो, बाहर हैंगआउट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि माइंड फ्रेश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा तीसरा टाइम स्लॉट आता है, जिसमें आपके 2 घंटे है। अब मॉर्निंग में आपने मैथ्स के साथ साथ 1 घंटे की जीके की भी क्लास ली थी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जो आपने मॉर्निंग में 1 घंटा जीके पढ़ा था, वही आपको खुद सेल्फ स्टडी करना है। थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हो, डाउट क्लियर करने के लिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से। यानी कि आपको 2 घंटा सेल्फ स्टडी जनरल अवेयरनेस को देना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है। अब आपके माइंड में डाउट उठ रहा होगा कि क्या भैया हमें डेली यही 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या फिर सब्जेक्ट को स्विच भी करना है। देखिए,
सबसे पहले 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं। सबसे पहले वो सब्जेक्ट निकालिए जो कि आपका सबसे वीक हो, आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है, ये मेरा सेक्शन अच्छा नहीं है, इसके ऊपर मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। वो सब्जेक्ट आपको कभी स्विच नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देना है, उसको आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और वैसे भी मैंने नीचे नोट करके लिख दिया है, स्विच सब्जेक्ट चैप्टर वाइज एक्सेप्ट वीक सब्जेक्ट, यानी कि आपको सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज स्विच करना है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आपको स्विच नहीं करना, उसको रेगुलर बेस पर प्रिपेयर करते हुए चलना है। मान के चलिए मैथमेटिक्स आपका ज्यादा वीक है इन कंपैरिजन ऑफ जनरल अवेयरनेस, तो मैथमेटिक्स को डेली 2-2 घंटा रेगुलर प्रिपेयर करते रहिए। और जैसे ही आप जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे इसके चैप्टर खत्म हो जाए, मान के चलिए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पूरा चैप्टर आपने पढ़ के खत्म कर दिया, चाहे उसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, जब तक वो पूरा खत्म नहीं होता तब तक आपको यहां पर दूसरा सब्जेक्ट स्विच नहीं करना। जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए, उस सब्जेक्ट को आप स्विच कर लो, जनरल अवेयरनेस की जगह यहां पर आप इंग्लिश या फिर हिंदी लेकर आ सकते हो, या फिर आप रीजनिंग लेकर आ सकते हो। जैसे रीजनिंग का एक पर्टिकुलर चैप्टर, मान के चलिए रीजनिंग का ब्लड रिलेशन आपने 2 दिन में खत्म कर दिया, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, जैसे वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसकी जगह आप इंग्लिश या फिर हिंदी लेकर आ सकते हो। लेकिन जो वीक सेक्शन है उसको रेगुलर बनाए रखिएगा, क्योंकि उसमें आप वीक हो, उसे ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, तो ये फंडा आपको लगाना पड़ेगा। तो ये भाई हमारा कॉन्सेप्चुअल सेशन है जो कि फर्स्ट 30 डेज तक चलेगा। हालांकि 60 डेज मास्टर प्लान है, लेकिन शुरुआत के 30 दिन तक आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब आप बोलोगे कि क्या भैया 30 दिन में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहे हो, यहां पर आप पूरे सिलेबस को खत्म करने की रेस में नहीं लग रहे हो। जो वीक टॉपिक्स है सबसे पहले आप उनसे रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। पूरा सिलेबस हम आगे अच्छे से रिवाइज करने वाले, बेफिक्र रहिए। बात करते हैं सेकंड स्लॉट के बारे में, जिसमें हमारे लास्ट 30 डेज बच जाते हैं, जो कि है हमारा हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब आपका टारगेट है एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना है। यहां पर भी 6 घंटे डेली आपके पास रहेंगे। इन 6 घंटों को 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, 2-2 घंटे के 3 टाइम स्लॉट हो गए। अब आपको एक टाइम स्लॉट में क्लास नहीं लेनी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास की जरूरत होती है। पहले टाइम स्लॉट में भी सेल्फ स्टडी, दूसरे टाइम स्लॉट में भी सेल्फ स्टडी, और तीसरे टाइम स्लॉट में भी सेल्फ स्टडी, क्योंकि ये है हमारा हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन। और हार्डकोर प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को दोगे। क्लियर है? पहले टाइम स्लॉट में आपने डिसाइड किया कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। अब मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रखा है सभी टॉपिक का। अब बारी है हार्डकोर प्रैक्टिस। हार्डकोर प्रैक्टिस कैसे करोगे? हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपका सवाल होगा कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से लेकर आए? मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर राकेश यादव जी की बुक आती है, या फिर घटना चक्र की बुक आती है, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है टॉपिक वाइज विद सॉल्यूशन। उन बुक्स की आप हेल्प ले सकते हो, या फिर आप गूगल कर लीजिएगा, आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की प्रोवाइड करा देता है पीडीएफ फॉर्म में एसएससी, तो उनको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 2 घंटा आपने हार्डकोर प्रैक्टिस करी, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस। उसके बाद 2 घंटा सेल्फ स्टडी करोगे आप, दूसरे सब्जेक्ट के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। यहां पर आप सब्जेक्ट को डेली भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी कवर हो रखा है। यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो। एक दिन आपने मैथ्स रीजनिंग करा, दूसरे दिन आप इंग्लिश और हिंदी या फिर जनरल अवेयरनेस ले आइए, या फिर आपका जब तक एक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक आप सब्जेक्ट को स्विच मत करिएगा। क्लियर है? तीसरे टाइम स्लॉट में आपको क्या करना है? पहले 2 टाइम स्लॉट में तो आपने 2 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर ली। नाइट का टाइम स्लॉट रखिएगा 2 घंटा, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करना है, और आपको डेली एक मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मोबाइल फोन के अंदर 60 मिनट का एक टाइमर सेट कर लीजिएगा। 80 क्वेश्चन का एक मॉक पेपर लगाइएगा। ऑनलाइन भी लगा सकते हो, या फिर ऑफलाइन मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। आपको 80 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपको एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी एनवायरनमेंट के ऊपर, उसी सिचुएशन के ऊपर ऑलरेडी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे आपके पास रहेंगे, 1 घंटा आपको मॉक टेस्ट लगाना है, फिर आधा घंटा उसको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपने गलत करे। ठीक है, चेक करने के बाद
30 मिनट्स फिर आपके पास बच जाती है। जो कमियां निकली, जो क्वेश्चंस आपने गलत किए, उनको तुरंत सुधारिए। जो कमियां हैं उनको नोट डाउन करिए, उनके ऊपर काम करिए, उन्हीं आधा घंटे के अंदर उनको सुधारिए कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक रह गया था, कहां पर मैं वीक हूं। उन टॉपिक्स को, उन कमियों को तुरंत सुधारते चलिए। डेली के डेली 2 घंटा आपको रात में ये काम करना है। और इस टाइम स्लॉट को हो सके तो रात में 8 से 9 PM रखिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जहां पर आप सबसे ज्यादा टायर्ड फील करते हो। अगर आप इस टाइम स्लॉट के बीच में कुछ चैलेंजिंग ले लोगे तो आप टायर्ड भी फील नहीं करोगे, आपको नींद वगैरह भी नहीं आएगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नींद की ही होती है। तो जब आपके सामने कोई चैलेंजिंग टास्क आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा चीज इंटरेस्टिंग भी लगेगी। क्लियर है? डेली आपको ऐसे ही करना है। 2 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें और डेली एक मॉक टेस्ट आपको अपने एग्जाम तक लगाना है। अगर 30 डेज तक आप ऐसा कर देते हो दूसरे स्लॉट में, तो 30 मॉक टेस्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। क्लियर है? ऐसे आपकी हार्डकोर प्रैक्टिस हो जाएगी 60 डेज के अंदर, क्योंकि यहां पर आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया और यहां पर आपने हार्डकोर प्रैक्टिस भी कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी कर ली और यहां पर आपने मॉक टेस्ट भी लगा लिए। है इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटजी आपको बता सकते हैं? इतनी सुलझी हुई स्ट्रेटजी नहीं बता सकता। और आगे भी मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बुलेट पॉइंट बना रखे हैं जिनके ऊपर आपको मोस्टली ध्यान रखना है। बट उससे पहले आपको याद दिला दूं, काफी सारे लोग कल से ही कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं कि भैया वे टू सक्सेस की करियर मैगजीन्स कब तक अवेलेबल कराओगे। तो भाई करियर मैगजीन चारों ही अवेलेबल हो चुकी है, बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। फ्रेंड्स, ये चारों करियर मैगजीन पूरी ताकत रखते हैं, पूरी हिम्मत रखते हैं कांस्टेबल जीडी एग्जाम को भी हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कराने में, क्योंकि एकदम जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है वो सभी हमने इन करियर मैगजीन के अंदर प्रोवाइड करा रखा है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो सभी क्वेश्चंस इन करियर मैगजीन के अंदर हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। जब तक एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम के मार्केट के अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होते, तब तक आप इन करियर मैगजीन के ऊपर कम से कम 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर आप करके आओगे। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में आप परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल फ्लिपकार्ट के ऊपर तो कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चल रखा है। क्लियर है? कुछ बुलेट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखते हुए चलना है। देखिए फ्रेंड्स, डेली आपको रिवीजन करते हुए चलना है। डेली 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े, उसको आधा घंटा दीजिए, रिवाइज करिए कि आज मैंने क्या पढ़ा। ठीक है? सोने से पहले आधा घंटा जो आपने पढ़ा, नोट्स वगैरह बनाए होंगे, उनको डेली रिवाइज करते हुए चलिएगा। जब अगले दिन आप पढ़ने बैठो तो पहले रिवाइज करिए कि पहले दिन मैंने क्या पढ़ा था, उसको रिवाइज करते हुए डेली चलना है। साथ ही वीकली रिवीजन, संडे का एक सेशन रखिए जहां पर आपको वीकली रिवीजन करना है। पूरे हफ्ते जो जो आपने पढ़ा, जो जो नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, उनको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स, रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिवीजन अगर आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, फिर आपको कोई हरा ही नहीं सकता एग्जाम में। रिवीजन डेली भी करिए और रिवीजन वीकली भी करिए। साथ ही वीकली करंट अफेयर संडे, शुरुआत में ही बता चुका हूं, संडे का एक ऐसा दिन रख लीजिएगा जहां पर आप वीकली रिवीजन करोगे, पूरे हफ्ते जो पढ़ा। साथ ही वीक के पूरे हफ्ते के आपको करंट अफेयर भी कवर करते हुए चलना है, यानी कि वीकली करंट अफेयर पढ़िएगा। डेली करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर संडे पढ़िएगा। साथ ही मल्टीपल रिवीजन टिल एग्जाम डे। आपको जैसे ही 60 डेज आपके खत्म हो जाए, उसके बाद भी अगर आपके पास एग्जाम का टाइम बच जाता है या फिर एग्जाम की डेट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपको अपने एग्जाम तक मल्टीपल रिवीजन करने, पूरे सिलेबस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है। ठीक है? बहुत ही डीप रिवीजन करने। एग्जाम से 10 दिन पहले का टाइम ऐसा सेट कर लीजिएगा, टाइम ऐसे निकाल लीजिएगा ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लो। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, मल्टीपल रिवीजन करते रहिएगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो आपने पढ़ा था, नोट्स वगैरह बनाए होंगे, उसको तो रिवाइज करिएगा। जो हार्डकोर आपने प्रैक्टिस करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, उस टाइम पर जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, उसको भी रिवाइज करिएगा। साथ ही मॉक टेस्ट जो डेली आप लगाते हुए चल रहे थे 2 घंटा, उसको भी रिवाइज करते चलेगा। क्या क्या आपने गलतियां की थी, क्या क्या कमियां थी, उन कमियों को किस तरीके से आपने सुधारा था, नोट्स वगैरह बनाए होंगे, उसको भी रिवाइज करते हुए चलिएगा। ठीक है? पूरा सिलेबस कवर होने के बाद कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त वाला। फिर देखते हैं आपको कौन रोकता है कांस्टेबल जीडी में इस बार सिलेक्शन लेने से। और कल एसएससी कांस्टेबल जीडी का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है 2021 वाली वैकेंसी का। जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उनको कांग्रेचुलेशन, और जिन लोगों ने इस बार फॉर्म अप्लाई किया है उनको ऑल द बेस्ट। काफी सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है कि भैया मेरा सीआईएसएफ में हो गया, कि भैया मेरा इसमें हो गया, बीएसएफ में हो गया। सभी को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है आपको।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस 60 डेज का मास्टर प्लान पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यार इस 60 डेज मास्टर प्लान को जरूर फॉलो करिएगा, गारंटीडली एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊंगा, बहुत सारी जबरदस्त मैराथन लेकर आने वाला हूं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।